साथियों नमस्कार। और अभी गाड़ी रोक के आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना पड़ रहा है। अभी अभी मेरे को फोन आया क्षेत्र से, डाड़ा मंडल क्षेत्र से, कि यहाँ पर जो पटवारी है वो युवाओं का काम नहीं कर रहा। जो बेरोजगार युवा ईडब्ल्यूएस के कागज बनवाने जा रहे हैं या और अन्य प्रमाण पत्रों के लिए जा रहे हैं पटवारी के पास, तो पटवारी उनको कई चक्कर कटवा रहे हैं। और अगर उनको पटवारी को बोल रहे हैं कि भाई हमारे कागज बनवा, तो वो बोल रहा है कि ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारे चक्कर कटवा दूंगा। तो मेरा पटवारी को, जो डाड़ा मंडल में पटवारी है, उसको खुली चुनौती है, क्योंकि तुमको जो तनख्वाह मिल रही है वो इसी काम की मिल रही है। तुम एहसान नहीं कर रहे हो, ना तुम्हारी कोई तुम इन पे एहसान कर रहे हो हमारे युवाओं पे, ना तुम क्षेत्र पे एहसान कर रहे हो। तुम्हारे काम के बदले तुमको तनख्वाह मिल रही है। और कान खोल के सुन लो, जब तुमको प्रशासन को जरूरत पड़ती है, हम प्रशासन के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अभी आपदा का माहौल था, हमने एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सबको बोला कि हमारी रात दिन जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपकी टीम के साथ रेस्क्यू के लिए या आपदा के समय में किसी भी टाइम के लिए सहयोग के लिए तैयार हैं। और आज हमारे क्षेत्र में युवाओं को आपकी जरूरत पड़ रही है, जबकि वो तो आपका ड्यूटी बनती है, और आप उनको चक्कर कटवा रहे हो। क्षेत्र के जो जिम्मेवार लोग भी आपको बोल रहे हैं कि इनका काम कर दो, तो आप उनको बोल रहे हो कि ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी चक्कर कटवा दूंगा। तो भाई तुमको मेरा इस पोस्ट के माध्यम से मैं पटवारी जी को सूचित करना चाह रहा हूं कि अगर तुम ये चाहते हो कि सड़कों पे उतर के ही युवाओं का काम हो, क्षेत्र के लोगों का काम हो, तो उसके लिए तुम तैयार रहो। अगर 36 घंटे के अंदर हमारे इन युवाओं का काम नहीं होता या 24 घंटे के अंदर इनका काम नहीं होता, तो उसके बाद का समय हमारा होगा। हम तुम्हारी चौकी और तहसील प्रशासन तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन के लिए हम बाध्य होंगे। और जिसके जिम्मेवार तुम होंगे, अगर प्रशासन को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी, उसके लिए जिम्मेवार डाड़ा मंडल का पटवारी होगा। ये हमारा प्रशासन से भी आह्वान है। और मेरा क्षेत्र के सम्मानित एसडीएम साहब से निवेदन है कि ऐसे पटवारी को धारचूला और पिथौरागढ़ भेजा जाए, जहां इसको पता लगे कि वाकई में क्या होती है सेवा और कैसे की जाती है सेवा। तो मेरा और अपने युवा भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग दोबारा इसको फोन करें। अगर ये हमारा तो फोन उठा नहीं रहा है, अगर पटवारी दोबारा काम नहीं करता, तो 24 घंटे के बाद का जो समय होगा वो हम लोगों का होगा, क्षेत्र के युवाओं का होगा। और आगे अगर काम नहीं होंगे तो हम उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो उसके जवाबदार पटवारी होगा। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक बेलवाल। मैं गंगा भोपुर मल्ला का रहने वाला यंगेसर पौड़ी गढ़वाल। तो मैं एक ग्रुप सी का कोचिंग करने वाला स्टूडेंट हूँ, जो कि ये ईडब्ल्यूएस बनाने के चक्कर में दर दर भटक रहा है। तो मैं पूरी मेहनत के साथ मैंने कागज़ जैसी सब कुछ कंप्लीट किए। पहले साइन जो होता है राजस्व का, उप निरीक्षक हस्ताक्षर, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा कारण, पर तुम्हारी ओरिजिनल खाता खतौनी नहीं है। मैंने कहा चलो वो ले आएंगे। फिर बोल रहे कि पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाओ, ए वो करो, उनका साइन करो। तो भाई दिखाई दे रहा, मैं वहीं आ रखा हूँ, पीडब्ल्यूडी ऑफिस लक्ष्मण झूला। बाकी करना तो यहाँ आने के बाद पता चलता है कि पहले ही पटवारी के ही साइन होंगे तो वो ये करेंगे। तो आप बताओ कि मैं क्या करूं, मतलब कहाँ जाऊं। यह गलती हमारी है कि हम ये डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। कि भाई सरकार को ईडब्ल्यूएस आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए। बच्चे तो परेशान हो ही रहे हैं ना, भर्ती के लिए पहले परेशान हो, हाई कोर्ट में सब कुछ चल रहा है। और आदमी आरक्षण के चक्कर में अगर ईडब्ल्यूएस बना भी रहा है तो उसको दर दर भटकना पड़ रहा है। रही बात पटवारी की, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, पटवारी ने पहले हमें 1 हफ्ते तक बहुत घुमाया। घुमाने का मतलब है कि आज शाम को कल सुबह, आज शाम को कल सुबह। ये बात हमने अपने वार्ड मेंबर प्रधान जी बबीता अनिल लेगी जी को बताया। उन्होंने संज्ञान लिया, पटवारी जी को रोकने का प्रयास किया उन्होंने। तो बोलते हैं, जब वो प्रधान पति को यह बोल सकते हैं कि मेरे साथ ज़्यादा बहस करोगे तो मैं तुम्हारे चक्कर कटवा दूंगा। तो वहाँ से हमारी उम्मीद टूट गई। क्यों, हम तो आम जनमानस है, हम पे क्या बीतेगी। जब वो प्रधान को चक्कर कटवा सकते हैं तो हम तो फिर भी उनके वो हैं, हमें तो भटकना ही पड़ता है। हम तो स्टूडेंट, हमारी गलती है और कागज़ों के चक्कर में पड़े हुए हैं।
अब बताओ हम क्या करें।